नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या से लौटने पर पीएम मोदी ने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा। 1 करोड़ घरों पर लगेगा रूफटॉप सोलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक बड़ी सोलर योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनका ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि देशवासियों के घरों की छत पर उनका सोलर सिस्टम हो। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक 1 करोड़ घरों में एक योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगेगा। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने के सवाल पर हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर तंज करते हुए उन्हें रावण बताया। सीएम शर्मा ने कहा, आप आज रावण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कम से कम आज राम के बारे में बात करें। हमें 500 साल बाद राम के बारे में बात करने का अवसर मिला है। हमें केवल उनके राम की बात करनी चाहिए, ना कि रावण राहुल गांधी के बारे में। रामलला के दर्शन 3 बार होगी आरती। कड़कड़ाती सर्दी में मंदिर के बाहर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश के लिए आज की सुबह खास है, हर राम भक्त के लिए खास है, क्योंकि आज वह पहली सुबह है जब रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुकी हैं। आज वह पहली सुबह है जब राम भक्त मंदिर में जाकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर सकेंगे। रामलला के दर्शन के लिए इस वक्त मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में इस वक्त तापमान 6 डिग्री है, मगर भीषण ठंड के बावजूद भक्तों में उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। हर कोई राम रंग में रंगा हुआ है। भले 300 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन क्षेत्र दलों ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्र दलों की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने शाम ये भी कहा, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है, पर बाकी सीटें क्षेत्र दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पीए के समेत मुस्लिम मुल्कों को लगी मिर्ची। जाने यूएस से लेकर यूके ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वहां गर्भगृह में विधि विधान से शुभ मुहूर्त के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मीडिया कवरेज मिली। विश्व के कई देशों ने इस समारोह को अपने अपने हिसाब से देखा, समझा और उस पर खबरें छापी व प्रसारित की। पर्यटन को झटका पानी की किल्लत, बर्फबारी न होने से क्यों टेंशन में आ गए हैं कश्मीर लद्दाख के लोग। कश्मीर की घाटी अक्सर 2 वजहों से चर्चा में रहती आई है। पहला अपनी खूबसूरत बर्फ से ढकी वादियों के कारण और दूसरा आतंकी घटनाओं को लेकर। लेकिन बीते कुछ समय से ये घाटी इन दिनों ही कारणों से चर्चा में नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती और बर्फबारी के लिए मशहूर कश्मीर इस साल सूखी सर्दियों से गुजर रही है। मतलब ये है कि इस साल कश्मीर में अब तक एक बार भी अच्छे से बर्फबारी नहीं हुई है। गुजरात में मुस्लिमों को खंभे से बांधकर पीटने का मामला। गुजरात के खेड़ा में कुछ मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से खंभे से बांधकर पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों को 14 दिन की कैद के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अक्टूबर 2022 में गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर राज्यपाल से अचानक मिलने पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंची। उनके साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। दोनों के बीच 40 मिनट तक मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के मुद्दे पर राज्यपाल से सीएम ने मुलाकात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच गुवाहाटी में घुसने के रास्ते बंद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी में फिर विवाद हुआ है। वहां शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई है। मिजोरम के लैंगपुई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने आया म्यांमार सेना।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। राजधानी आइजॉल के पास स्थित लेंगपुई एयरपोर्ट पर म्यांमार से नकल विमान क्रैश हो गया। लेंगपुई एयरपोर्ट आइजॉल के पास स्थित एक घरेलू एयरपोर्ट है। सूत्रों ने बताया है कि सैन्य विमान उन सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए म्यांमार से आया था, जो पिछले हफ्ते भारत म्यांमार सीमा पार कर मिजोरम में दाखिल हुए थे।